मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विकल्प है आपके सामने। ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसने की थी? विकल्प है ए राजा राम मोहन राय, बी डेविड हेयर, सी विश्वनाथ शास्त्री और डी देवेंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डेविड हेयर। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता की स्थापना 1817 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डेविड हेयर। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों के घोषणा पत्र पहली बार जारी किया गया? विकल्प है आपके सामने। ए कराची अधिवेशन 1931, बी लखनऊ अधिवेशन 1916 और सी कोलकाता अधिवेशन 1920 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस पार्टी ने अपने कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मूल अधिकारों की घोषणा पत्र जारी की थी। पहली बार यहाँ पर मूल अधिकारों की बात हुई थी। यह वही अधिवेशन था जहाँ पर महात्मा गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने भगत सिंह, सुखदेव आदि लोगों को फांसी से बचाने के लिए इरविन के सामने किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। जब 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था तो उसमें जो है गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव आदि को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसके लिए गांधी जी की आलोचना भी होती रही है। तो यह वही कराची का अधिवेशन है जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1931 ईस्वी में मूल अधिकार से संबंधित घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, गुलाम गिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विकल्प है ए ज्योतिबा फूले, बी श्री रामास्वामी नायर, सी स्वामी विवेकानंद और डी केशव चंद्र सेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गुलाम गिरी नामक पुस्तक का लेखक है विकल्प ए ज्योतिबा फूले। सही उत्तर है विकल्प ए ज्योतिबा फूले। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम गिरी पुस्तक का लेखक किसे माना जाता है? तो ज्योतिबा फूले को, जो एक समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी दादा भाई नौरोजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक विकल्प ए राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजा राम मोहन राय और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और उनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प सी, राजाराम मोहन राय सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? विकल्प ए, स्वामी विवेकानंद, बी, दयानंद सरस्वती, सी, राजा राम मोहन राय और डी, एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था क्योंकि ये वेद में विश्वास रखते थे, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आइए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? फिर से देखिए प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में आयोजित किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? विकल्प है ए, प्रथम, बी, द्वितीय, सी, तृतीय और डी, चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने, और जो 1893 में हुआ था, जो 1893 में हुआ था, यहाँ पर और कहाँ पर हुआ था यह? 1893 ईस्वी में शिकागो में हुआ था, जो अमेरिका का एक शहर है। यहाँ पर यह हुआ था प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेकानंद किस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे? तो प्रथम। और कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1893, जहाँ पर विवेकानंद भाग लेने गए थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो अब विकल्प है आपके सामने, ए, हेनरी विबियन डिरेजियो, बी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सी, बंकिम चंद्र चटर्जी और डी, स्वामी विवेकानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हेनरी विबियन डिरेजियो को। हेनरी विबियन डिरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए, तिनकठिया पद्धति का संबंध किस सत्याग्रह से है? विकल्प ए, चंपारण, बी, खेड़ा, सी, नमक और डी, बारदोली। तिनकठिया पद्धति का संबंध किस सत्याग्रह से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? यह वह सत्याग्रह था जहाँ के किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था, और इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर किसानों के साथ मिलकर के सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और गांधी जी के द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया किसानों का यह पहला सत्याग्रह था, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और तिनकठिया का मतलब क्या है? तिनकठिया का तात्पर्य है, यहाँ पर तिनकठिया का मतलब ये होता है कि किसानों को जो है अपने 2/3 खेत पर केवल नील की खेती करनी पड़ती थी। इसीलिए इस पद्धति को जो तिनकठिया पद्धति कहा गया है, तिनकठिया जो है सिस्टम कहा गया। और कौन किसी खेती करते थे? किसान नील की खेती करते थे। अब कहाँ पर था यह जो है बिहार के चंपारण में पड़ता था। इसीलिए इसको महात्मा गांधी के द्वारा इस पद्धति के खिलाफ जब आंदोलन किया गया तो उसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी के द्वारा
इस चंपारण सत्याग्रह में जो सफलता मिली उसी से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को यानी मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। किस सत्याग्रह से प्रभावित होकर दी, तो वह चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चंपारण सत्याग्रह, जिसे तिनकठिया पद्धति का जिसका संबंध है। अगला प्रश्न देखिए, गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प ए 1913, बी 1914, सी 1911 और डी 1912। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1913। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर आंदोलन, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर जो है एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, गदर आंदोलन, जो 1913 में हुआ था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना ने मिलकर के इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न आइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1906, बी 1907, सी 1908 और डी 1909। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1906। 1906 ईस्वी में ढाका में, जो आज के समय में बांग्लादेश में पड़ता है, ढाका कहाँ पड़ता है? आज के देश में बांग्लादेश में पड़ता है। तो ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो है ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? विकल्प आपके सामने ए 1909, बी 1901, सी 1911 और डी 1912। तो सबसे पहले देखिए बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उस समय भारत में वायसराय कौन था? उस समय भारत में वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। तो इनके समय में बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? इसमें प्रशासनिक दिक्कत का कारण जो था वह दर्शा करके, वह दिखा करके बंगाल का विभाजन किया गया, जबकि इसका विभाजन का राजनीतिक उद्देश्य कुछ और ही था। इसके माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार भारत में थी, जो लॉर्ड कर्जन वायसराय ऑफ इंडिया थे, तो इनका उद्देश्य एकमात्र था कि फूट डालो और राज करो, यानी हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करके उनमें जो एकता बन रही है, जो राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए, उस आंदोलन में फूट डालना था। इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। इसीलिए जब बंगाल का विभाजन हो गया तो काफ़ी आंदोलन भी हुए थे, और उसी आंदोलन का परिणाम हुआ कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। यानी कि उत्तर विकल्प सी सही उत्तर है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? विकल्प ए सूरत, बी लाहौर, सी अमृतसर और डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूरत। सूरत में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर कांग्रेसी पार्टी के गरम दल के लोग और नरम दल के लोग आपस में लड़ लिए थे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बना था? रास बिहारी, यहाँ पर रास बिहारी बोस जो है कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर अध्यक्ष बने थे।
रास बिहारी बोस, इनकी अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस पार्टी की जो है मीटिंग हुई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सूरत। अगला प्रश्न देखिए, 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार हिस्सा लिया था? तो विकल्प है लखनऊ अधिवेशन, बी कराची अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन, डी कोलकाता अधिवेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लखनऊ अधिवेशन। 1913 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन जो 1913 में हुआ था, जहाँ पर मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसमें भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लेने गए थे? तो वह था 1913 का लखनऊ अधिवेशन। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय और डी विकल्प ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट और डी लाला लाजपत राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? जो संस्था है उसमें है विकल्प ए मुस्लिम लीग, बी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सी स्वराज पार्टी और डी कांग्रेस। तो इस प्रश्न में का सही उत्तर है विकल्प बी, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे उन सदस्यों का होम रूल लीग में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद महात्मा गांधी को कितने वर्ष की सजा हुई थी? विकल्प ए 6 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 8 वर्ष और डी 9 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 6 वर्ष। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया, क्यों समाप्त हो गया? चौरी चौरा में एक कांड हुआ, उस कांड के कारण, उस घटना के कारण वहाँ के क्रुद्ध लोगों ने थाने में आग लगा दी, बहुत से सिपाही मारे गए, जिसको कि इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। उस हिंसक घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे चलकर महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, यानी 6 वर्ष की उनको जो जेल जाना पड़ा। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? विकल्प 1922, 1923, 1924, 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी? यह जनवरी 1923 ईस्वी में की थी। इसलिए प्रश्न 20 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता कब हुआ था? विकल्प है 1930, 1931, 1932 और 1933। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूना समझौता कब हुआ था? विकल्प सी 1932 ईस्वी में। कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। और किनके बीच हुआ था पूना समझौता? यह जो पूना समझौता था वह जो है डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर, इनके बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार प्रांतों में जो है 148 सीटें कर दी गई और केंद्र में 18% सीटें निश्चित कर दी गई। केंद्र में कितनी सीटें? 18%। प्रांतों में 148 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई थी। इस प्रकार से पूना समझौता 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इस बात का ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सी सही उत्तर है, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला ये प्रश्न देखते हैं, कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा कब हुई थी? तो विकल्प आपके सामने है 16 अगस्त 1932, 26 अगस्त 1932, 17 अगस्त 1932 और 20 सितंबर 1932। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। उस समय का पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड थे और उन्होंने ही जो है सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था? विकल्प है ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली और डी सैमुअल होर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? विकल्प है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पानी के जहाज से लंदन गए हुए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बन करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिल करके वहाँ गोलमेज सम्मेलन किया था। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, गांधी जी एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे। और इसके साथ ही देखिए इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकमात्र ये प्रतिनिधि थे, वहीं मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ये लोग अपने खुद के खर्चे पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लोग लंदन गए थे। और अक्सर ये भी पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह जो है सेंट पॉल पैलेस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जो है सेंट पॉल पैलेस में हुआ था। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जो है ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे।
तो महात्मा गांधी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के बीच जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? यह 7 दिसंबर 1931 से लेकर के यह जो है 7 दिसंबर 1931 से लेकर 7 सितंबर है, 7 सितंबर 1931 से लेकर 7 सितंबर 1931 से जो है 1 दिसंबर 1931 तक जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1 दिसंबर को 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि यह सम्मेलन बिना किसी नतीजे पर रहा। महात्मा गांधी इस सम्मेलन से संतुष्ट नहीं थे। इस सम्मेलन जो भी बातें हुई गोलमेज सम्मेलन में उससे संतुष्ट नहीं हुए और लौट करके इन भारत चले आए। और फिर यहाँ पर सभी ने अज्ञा आंदोलन जो है दोबारा प्रारंभ करने की इन्होंने घोषणा कर दी। इसके पहले जो सम्मेलन प्रारंभ करते गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है महात्मा गांधी एकमात्र भारत के कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के खर्चे पर जो है यहाँ पर गए हुए थे। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब करिए। इसे अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।